तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में आपने देखा था, हमने जो एक्सरसाइज चल रही है हमारी 9.2 उसका बेसिक्स किया था। बेसिक्स में क्या किया था कि हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, तो क्या था फॉर्मूला ए एन माइनस 1। उसके बाद था कि लास्ट टर्म कैसे फाइंड करते हैं, तो लास्ट टर्म फाइंड करते हैं हम a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। और एक सम निकालने का फॉर्मूला भी फाइंड किया था, वो था n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे जो लास्ट लेक्चर में किए थे, अभी भी आपको ये काम में आने वाले हैं, इसीलिए लिखे हैं मैंने। तो देखिए क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है 9.2 एक्सरसाइज का कि फाइंड द सम ऑफ ओड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। तो इन्होंने बोला है कि 1 से लेकर 2000 तक जितने भी ओड इंटीजर्स हैं आपको उनका सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो 1 से लेकर 2001 तक के जितने भी ओड इंटीजर्स हैं वो आप लिख लीजिए। तो लिखिए क्या आएगा, 1, 3, 5, 7, 9 अप टू 2001। तो ये हो गई हमारी सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस में कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के बीच कितना डिफरेंस है, 1 और 3 के बीच कितना डिफरेंस है, 2। और 3 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2। इसी तरह से 5 और 7 के बीच भी 2 है, 7 और 9 के बीच भी 2 है। तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, जो कॉमन डिफरेंस है वो है हमारा 2। जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी क्या है, a1 है। जो लास्ट टर्म है वो इसने दी हुई है ना कि ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, यहाँ तक ही आपको एक्सपेंड करनी है सीक्वेंस। तो l कितना है, 2001। फाइंड क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ ओड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। तो आपको Sn फाइंड आउट करना है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn फाइंड करने के लिए आपके पास n होना चाहिए, a होना चाहिए और d होना चाहिए। अभी a भी हमारे पास है 1, डी भी हमारे पास है 2। अभी आपको n नहीं पता कि 1 से लेकर 2001 तक कितने ओड इंटीजर्स आए हैं टोटल। तो आपको सबसे पहले तो n फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो टू फाइंड n, सबसे पहले n फाइंड करोगे। n कैसे फाइंड करोगे, तो यहाँ पे फॉर्मूलाज देखिए। जो लास्ट टर्म है हमारी उसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर हम यहाँ पे l की वैल्यू पुट कर दें 2001, a की वैल्यू पुट कर दें 1 और d की वैल्यू भी पुट कर दें तो n आ जाएगा ना इस इक्वेशन से। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके n फाइंड करेंगे पहले। तो हमारा फॉर्मूला होता है l इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो पुट कीजिए, पुट द वैल्यूज़ ऑफ L, A एंड D है, कोई इक्वेशन 1 मान लो, इन 1 वी गेट। तो क्या आ जाएगा, L है हमारा 2001, A है हमारा 1 और n एज इट इज़ n माइनस 1, D है हमारा 2। तो यहाँ से यहाँ पे 1 प्लस में है तो इधर आके नेगेटिव में हो जाएगा। तो 2001 माइनस 1 किसके इक्वल आया, n माइनस 1 इंटू 2। तो इससे दिस इम्प्लाइज लेफ्ट साइड में कितना हो जाएगा, पूरा 2000 और जो राइट साइड है वो एज इट इज़ रखिए अभी, ठीक है। अब ये 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आके डिवीज़न में हो जाएगा। तो 2000 अपॉन 2 इज इक्वल टू n माइनस 1। क्या है यहाँ से, 1000 इज इक्वल टू n माइनस 1। यहाँ से आप अगर देखोगे तो n कितना आ गया हमारा, 1000 प्लस 1 इज इक्वल टू 1001। तो n आ गया 1001, ठीक है। अब इसके बाद Sn फाइंड करेंगे हम।
ठीक है। तो अब ये एस एन का फॉर्मूला है हमारा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n है हमारा 1001, a है हमारा 1, n है d है 2। तो ये सभी वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, एस एन इज इक्वल टू एन की जगह 1001 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस n-1, तो 1001 माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया 2। तो 1001 अपॉन 2, 2 इंटू 1 2 प्लस 1001 माइनस 1 कितना आएगा 1000 पूरा इंटू 2। तो यहाँ से क्या हो गया 1001 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 2000, तो ये हो गया हमारा 1001 अपॉन 2 इंटू 2002। इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1001, तो ये हो गया 1001 का स्क्वायर। अब 1001 का स्क्वायर कितना आता है, ये मैं वैसे आपको करके दिखा रही हूँ, नहीं वैसे इतना करने की ज़रूरत है नहीं। तो ये हो गया 10020001, ठीक है। तो जो आपका आंसर आएगा 10020001, ये होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर एस एन, जो इन्होंने पूछा हुआ था कि जो 1 से लेकर 1001 तक 2001 तक कितने टोटल ओड नंबर्स का कितना होगा सम, इसके बीच में जितने भी ओड नंबर्स हैं उनका सम पूछा था आपसे। तो ये आ गया हमारा सम, ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो कुछ नहीं किया है इसमें, पहले तो आपने n फाइंड किया क्योंकि इसमें n की ज़रूरत थी। n फाइंड करने के लिए लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला होता है इसका यूज़ किया। n फाइंड करने के बाद आपने जो भी वैल्यूज़ हैं आपकी वो एस एन के फॉर्मूले में पुट कर दी और आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप गाइस आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया है, वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स एवरीवन।